26,001 नए पदों पर शिक्षक भर्ती। यहाँ पर अगर हम बात करें तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है ये पेपर करवाया जाएगा। ये आपका झारखंड का आपका एक सुपर टेट एग्ज़ाम समझिए या फिर टीईटी का एग्ज़ाम समझिए। यहाँ पर इसी के बारे में हम बात करेंगे कि अदर स्टेट वाले इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते, क्या कुछ यहाँ पर आपसे योग्यता के उसमें मांगा हुआ है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं। जब हम बात करें तो ये है आपका झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जिसे हम लोग JTPT-CCE 2023 के नाम से जानेंगे। आगे यहाँ पर क्या कहते हैं, जब हम नोटिफिकेशन वगैरह को लेकर के बात करें तो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और फिर आगे कहते हैं चूँकि आपका फॉर्म जो है वो अगस्त से फिल किया जाना है, 8 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक में 1 महीने तक का यहाँ पर समय दिया हुआ है। परीक्षा का शुल्क जो है वो 100 रुपये दिया हुआ है। बाकी शुल्क में छूट भी जो है अनुसूचित जाति जनजाति उनके अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये जो है वो भी किया हुआ है, मतलब केवल और केवल 100 रुपये फीस। ठीक है। आगे यहाँ पर आपका दिया हुआ है रिक्तियों का विवरण। ये है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये पारा शिक्षक के रूप में ऐसे में जाने जाते हैं, पारा और गैर पारा करके बोल देते हैं। तो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित यानी उसके बाद कक्षा 1 से 5, और जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो 6 to 8 के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब यहाँ पर ये तो सारे पदों की बात हो गई। अलग अलग जब हम बात करते हैं कि पारा शिक्षकों गैर पारा शिक्षकों के पदों मतलब कहाँ किस जिले में कितने पद हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है। थोड़ा सा जब हम आगे चलते हैं, ये नोटिफिकेशन आपका 135 पेज का है, 135 पेजेस का है, और इसी में पूरी जानकारी जो है वो दी हुई है। जब हम आगे चलेंगे पूरा ये क्रॉस करने के बाद अब देखेंगे पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद कक्षा 6 से 8 तक का। चलिए ठीक है, अभी ये वही चल रहा है आपका। पारा शिक्षक के लिए जब हम 6 to 8 की बात करते हैं कितना होगा, फिर गैर पारा वाले के लिए बात करेंगे कि 6 to 8 में कितने हैं। 24 जिले 22 जिलों के बारे में पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है। यहाँ पर जब जिलेवार आवंटन को हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद वाला नोटिफिकेशन, चलिए काफ़ी संख्या में जो है पेजेस काफ़ी हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है। फिर हम यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि ये बात खत्म होती है, फिर बात आती है टिप्पणी। देखिए इसमें जो भी है वो संशोधित की जा सकती है, इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। अब बात आती है यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए लेवल क्या होगा। फीस पैसे को लेकर के बात की है। जो सैलरी की बात होती है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। अब यहाँ पर देखेंगे 1 to 5 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित जो है क्या कुछ होना चाहिए, न्यूनतम इतने अंकों के साथ सब कुछ बताया हुआ है आपका। इसमें बात आती है जब अदर स्टेट को लेकर के, तो आप सबसे नीचे चलिएगा और इसमें पढ़िए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में क्या लिखा हुआ है। एवं ये तो सब अथवा अथवा करके है, मतलब इनमें से कोई एक होना चाहिए। डिप्लोमा भी 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगा हुआ है। क्या लिखा है, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी DLED वाले एलिजिबिलिटी रखते हैं, बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पर BEd बोला है, BEd वाले एलिजिबिलिटी रखते हैं, बिल्कुल सही है कि BEd DLED अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब लास्ट में यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है, एवं मतलब उनके साथ में ये भी होना चाहिए। क्या कहते हैं आपसे, NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन, यानी NCTE के द्वारा जो भी ऐसे रूल्स बताए गए हैं, झारखंड सरकार के द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि दोस्त JTET में उत्तीर्ण हों। वो भी कौन से वाले में, 1 to 5 में। अगर आप किसी अन्य राज्य से हो, बिहार से हो, आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, आप किसी दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, अगर आपने यहाँ पर JTET का पेपर दिया है, जैसे UP टेट होता है, जैसे आपका राजस्थान TET की बात करें, आपका बिहार TET की बात करें, अगर आपने ये पेपर दिया हुआ है तो ही आप आवेदन कर सकते हो। कहीं भी इसमें इन्होंने CTET नहीं बोला है, जैसा कि बिहार शिक्षक भर्ती में बोला है। बात समझ में आ रही है। तो जब CTET नहीं, चूंकि CTET सभी बच्चे दिए हुए हैं और बाकी अपने अपने स्टेट का दिए होंगे, आप UP टेट पास हो गए, हो सकता है आपने बिहार का टेट पास किया हो, लेकिन अगर आपका JTET नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। यानी सीधी सी बात है, अदर स्टेट वाले इसमें अलाउ नहीं होंगे। ऐसे ही अगर हम 6 to 8 को लेकर के बात करें तो 6 to 8 में भी सेम वही चीज़ लिखी हुई है, BEd DLED सब मान्य है। बट लास्ट में देखिएगा, झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि JTET में उत्तीर्ण हो। न्यूज़पेपर की मैं बात करूं, न्यूज़पेपर में JTET और टेट दोनों लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। और कई यूट्यूब चैनल्स पर आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो, मतलब CTET पास आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन इसमें ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो JSSC झारखंड की जो वेबसाइट है सरकारी वाली, वहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग की आप जाकर के देखिएगा,
नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वहाँ पर स्पष्ट ये बात लिखी हुई है कि जेटेट आपका पास होना ज़रूरी है। तो फिर अदर स्टेट वाले इस यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, फिर इसमें बाकी चीज़ों को देखने का कोई मतलब नहीं है। जो झारखंड से हैं स्टूडेंट्स वो ज़रूर इसे देखें और इसमें अपनी जो भी चीज़ें हैं उसमें आगे बढ़ें। पेपर वगैरह की हम बात करें तो आपका 3 लेवल का पेपर है, मतलब 3 पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक आपका एलिजिबिलिटी का है, 30% मार्क्स लेकर के आने हैं जैसे बिहार में था। बाकी 2 पेपर हैं जिससे आपकी जो है क्या होगा जब हम रैंकिंग वगैरह निकालेंगे, ठीक है, मतलब जो मेरिट बनेगी। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल से नहीं है, यहाँ पर 50% सीट जो है वो रिजर्व की गई है, बाकी 50% आपका अनारक्षित के लिए है। ये सारी बातें आपको इस नोटिफिकेशन का ही है जो मैं बता रहा हूँ। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए मेंशन करिएगा। शुक्रिया आप सभी का।